तो बच्चों हमने सीख लिया 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। अब कंप्लीट कराने वाला हूँ 8.2 वाला जो एक्सरसाइज है आपका, ठीक है, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आपका जो 6 है आपका वही है आपका, लेकिन आपका 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इसके बीच में आपका एंगल आपका कैसे कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको याद करोगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको याद करना है, सबसे पहले ये टेबल ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस एक्सरसाइज से आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल पेपर में आपका 3 नंबर आया हुआ है, ठीक है ना, इसी वाला एक्सरसाइज 8.2 से। तो कैसे टेबल बनता है, ठीक है, उसको सीखते हैं पहले, ठीक है। टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। तो टेबल कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, देखो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एंगल लिख देंगे, फिर साइन एंगल, कॉस, फिर टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ऐसे ही लिखेंगे, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन। टैन का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है आपका, और कॉट का क्या होता है 1/10 होता है, इसका रिवर्स और रेसिप्रोकल होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos होता है। ऐसे आपको फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिख लो अब बस। अब इसके बाद आपका टेबल तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या क्या आएगा, या तो पहला वैल्यू याद कर लो साइन का, पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। साइन का नहीं भी याद होगा तो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद करना, ठीक है। यहाँ पर 0 है ना, तो पहले 0 लिख लो, 0, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। देखो वहाँ तक है 0, 1, 2, 3, 4 तक, ठीक, बस आगे नहीं लिखेंगे, आगे है नहीं तो आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में ऐसे रख दो, इसको स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, सब में डिवाइड बाई 4 कर दो, सब में डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर भाई, इसको सॉल्व करोगे 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे आपका क्या 0 ही आता है आपका, और इसका स्क्वायर रूट भी आपका 0 आएगा, ठीक। और 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट आपका कितना 1/2 आएगा आपका। 2 से 4 काटोगे कितना बचेगा आपका 1/√2 बचेगा। 1 का तो उतना ही रूट इतना ही होगा आपका, ठीक है। इसको क्या बचेगा √3/2 बचेगा। √3 का तो होगा नहीं, √3 हो जाएगा, 4 का रूट आपका 2 आपको बाहर निकल जाएगा, और 4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यही जो वैल्यू आपका आया है बस यहीं पर उतार को यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो 0, 1/2 और उसके बाद 1/√3, 1/2 और √3/2, उसके बाद 1। ओके, तो साइन का सारा वैल्यू मैंने उतार लिया जो ऐसे मैंने बताया है। ओके, अब देखो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ऐसे आपको याद करना, ठीक है। नहीं आपको याद रहा तो ऐसे मैंने बता दिया, पहले 0 से गिनती लोगे 4 तक, फिर डिवाइड बाई 4 कर दो, फिर इसको स्क्वायर रूट लो, सॉल्व करोगे आपको इतना ही आएगा, ठीक। एक आपको याद कर लो, साइन वाला हमेशा याद करो, अगर जो भूल जाएगा तो ये वाला मैंने प्रोसेस बता दिया, लेकिन साइन वाला आपको हमेशा याद करके चलना है, ठीक है। साइन वाला अगर जो याद कर लोगे तो कॉस को उसको उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो पीछे से लिख दोगे तो आपका मिलेगा कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना होगा 0। तो कॉस को हमने रिवर्स ऑर्डर में पीछे से उठाकर ऐसे लिख दिया, ये आपका कॉस का भी वैल्यू हो गया। अब कोई पूछेगा कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 आ जाएगा आपका, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मतलब कि याद होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन वाला याद कर लो, कॉस वाला आपका याद हो जाएगा। अब ये याद होगा ना, तो देखो साइन और कॉस का तो मैंने याद करा दिया। अब पढ़ते हैं टैन के बारे में। टैन का आपका क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू डिवाइड कर दो, आपका टैन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपको निकालना है टैन 0 का, टैन 0 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा आपका साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कर दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू आपका कितना 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, मैंने बता दिया 0 आ जाएगा। ऐसे ही सारा कर देंगे। टैन 30 की डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 यानी कि 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ऐसे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये √2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/√3। ऐसे tan 45 का लिखोगे साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45 तो √2 आपका कट जाएगा, ऐसे करके तो आपका बचेगा कितना 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आपका 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा आपका, ठीक है। tan 60 का निकालोगे, ठीक है। ऐसे हम tan 90 का निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 1/0, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है बच्चों, 1/0 होता है आपका, वो आपका अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये अनडिफाइन होता है, ये ध्यान रखना आपको। और ये क्या होता है 0/1 क्या होता है आपका, ये आपका
जीरो होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका, ये क्या आपका, किसी भी नंबर को, ठीक है, जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका इनफाइनाइट आता है, अनडिफाइन आता है आपका, ठीक है। और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, जीरो को छोड़कर जीरो से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आता है, जीरो आता है। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो हमारा क्या होगा 1 डिवाइड बाई जीरो, तो 1 डिवाइड बाई जीरो का आएगा अनडिफाइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ओके, तो 10 का भी हो गया। अब कॉट का कैसे लिखेंगे, तो कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 का निकाल के वो 1 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1 डिवाइड बाई 10 है ना, तो 10 का वैल्यू जो होगा 1 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो हमको निकाल, तो कॉट हमको निकालना मान लो जीरो, कॉट निकालना 0 डिग्री, तो 1/10 होता है, तो 10 जीरो हो जाएगा। जो भी एंगल होगा वही एंगल लिख लेंगे 10 के फॉर्म में, 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/10, जीरो की वैल्यू क्या है आपका, 10 जीरो का वैल्यू 0 आपका, तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। अभी मैंने बताऊँ, अगर तो नीचे आपका 0 होगा, ठीक है, तो हमेशा अनडिफाइन होता है आपको, ठीक है, क्योंकि नीचे हमेशा कभी भी आपका 0 नहीं होता आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा आपका। ओके, कॉट 30 का निकालना हो, तो कॉट 30 का निकालना हो, मान लो अब देखो ऐसे कॉट 30 का निकालना हो, तो 1/1030, तो tan 30 की वैल्यू क्या है आपका, तो 1/tan 30 की वैल्यू कितना है आपका, 1/√3, तो 1/√3, और ये आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आपका कितना √3 डिवाइड बाई 1, यानी कि √3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो √3 ऐसे ही सारा निकाल देंगे। डिवाइड बाई 1045, तो 1 होता है 1045 का, तो 1 डिवाइड बाई 1 ही आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो निकालते हैं tan 60 cot 60 का, तो cot 60 का 1/10 60 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इस वाले वैल्यू को, तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखो आता है cot 90, तो cot 90 कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दो, cot 90, ठीक है, तो 1/1 से डिवाइड करेंगे, tan वाला जो भी होगा, tan आपका कहाँ पर है 90, यहाँ पर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट ऐसे ना, इक्वल टू, तो 1/इनफाइनाइट क्या आएगा। एक बात बताओ, ये वाला चीज़ इधर लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ले जा सकते हैं, 1/इन्फिनिटी इंटू 0, तो बात तो एक ही है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर आपको उतना ही आएगा। तो ये कितना 1/इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा आपका। अब पढ़ते हैं बच्चों, देखो कोसेक वाले का, ठीक है। कोसेक क्या होता है 1/sin, ठीक है। तो कोसेक निकालने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे साइन वाले वैल्यू में, ठीक है ना। तो कैसे, देखो हमको कोसेक 0 निकालना है, कोसेक एक एक बता दे रहा हूँ, बाकी आपको कर लेना। कोसेक 0, तो 1/sin 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। नहीं देखो sin 0 का वैल्यू 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है, अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अब देखो निकालना हो कोसेक 30 का निकालना हो, कोसेक 30 का, तो 1/sin 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 का मतलब क्या, sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, अब निकालते हैं कोसेक 45, ठीक है। तो 1/sin 45, ठीक है। sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा, जैसे आपका देखो 1/√2 ऐसे कर लो, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो सिर्फ √2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपका √2 ही आएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे कोसेक 60 निकालोगे तो 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 ऊपर चलेगा, 1 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे होगा ना आपका, 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 को वैल्यू को, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही आपको करना है। तो कोसेक 90 निकालना हो, ठीक है। तो कोसेक 90 का 1/sin 90, तो sin 90 की वैल्यू 1 है आपका, तो 1 को 1 के साथ डिवाइड करो तो 1 ही आएगा आपका, तो ये आपका 1 ही आएगा जाएगा। ओके, सेक क्या होता है 1/cos होता है, इसका उल्टा, ठीक है। तो सेक 0 का निकालना हो, मान लो सेक 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या 1/cos 0 डिग्री, ठीक है। तो 1 से सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 डिवाइड बाई cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो आपका 1 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ऐसे सारा कर लेते हैं। अब निकालना हो सेक 30 का, सेक 30 का, तो क्या हो जाएगा 1/cos 30, ठीक है। तो 1/cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाता है, तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3। वैसे हम निकालते हैं सेक 45, तो 1 डिवाइड बाई 1/√2, कॉस वाला ना, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, वैसे निकालते हैं सेक 60 डिग्री, तो 1 डिवाइड बाई cos 60 यानी कि 1/2, तो 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे क्या कितना आएगा, 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, तो 2 आ गया। वैसे ही सेक 90 डिग्री, तो 1 डिवाइड बाई सेक 90 यानी cos 90 कितना होगा आपका 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा आपका, तो इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पर गलती हो गया, ये वाला वैल्यू शायद गलती हो गया, क्या कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मतलब क्या 1/sin 60, तो 1 से डिवाइड करेंगे sin 60 का वैल्यू कितना है आपका
साइन 60/√3/2 है, तो √3/2 है, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या इतना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2/√3 आ जाएगा, बाकी आपका सब सही है, 2/√3 आ जाएगा। ओके, अब देखो 8.2 आपका, बस इतना ही आपको टेबल अगर जो आपको बनाना सीख गए तो आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट एकदम खत्म हो जाएगा। बस आपको टेबल में ही आपको वैल्यू वगैरह आपको देखना है आपको, ठीक है ना। बस आपको साइन वाला याद कर लो, ठीक है, साइन वाला याद कर लो, कॉस उल्टा लिख लो और tan साइन डिवाइड बाई कॉस कर दो और कॉट 1/tan कर दो, कोसेक 1/sin कर दो, सेक 1/cos कर दो। ठीक है, सारा वैल्यू आपको पता है और ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो अब करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमने टेबल मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बनाना है। अब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट आपको सारा पता होना चाहिए। कैलकुलेशन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, फ्रैक्शन का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो ध्यान से देखो। तो पहला आपका कैलकुलेशन क्या होता है, ऐसे आपको फॉर्म बनेगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर लिखा 3/7, ठीक, प्लस 2/3। ओके, इसका हमको कैलकुलेशन इसमें आ गया, ठीक है, कहीं पर। तो कैसे करेंगे अब इसको एलसीएम वगैरह नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। नीचे नीचे का हम क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21, ऐसे आपको करना है। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 आ गया। ओके, फिर इसका क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा 23/21। इसको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, प्लस ना होकर क्या होता, माइनस होता, तो क्या करते हैं हम, माइनस होता तो बस यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस साइन है ना तो माइनस कर देते हैं, बस वैसे आपको करना, बस आप माइनस कर देते हैं। तो 14 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, प्लस आएगा आपका, ठीक है, -5/21 आएगा आपका, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला इस टाइप का आपका आएगा। तो कैसे फ्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब देखो मान लो ऐसा हो 3/7 हो प्लस 2/3 हो माइनस 4/3 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा हमारा, जो आएगा, ठीक है, इसको और इसको माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला मैंने बता दिया। सेकंड वाला जो क्या आपका ऐसे कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको बन जाए, 1 + 7/3, कुछ इस टाइप का बन जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, वही पैटर्न आपको अपनाना है। इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, ठीक है, नीचे नीचे का मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ 3 और इसका इसके साथ, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 7। एक का मल्टीप्लाई इसमें करो उतना ही आएगा, एक का मल्टीप्लाई इसमें करो उतना ही आएगा, तो कितना 10/3 आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, मान लो यहाँ पर माइनस होता, प्लस ना होकर क्या होता, माइनस होता, ये माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, माइनस हो जाता बस, ठीक है। तो -7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, प्लस की माइनस माइनस बचेगा। ये -4 क्यों बचेगा आपका, क्योंकि हम देखो ये छोटे में से हम बड़े को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हो तो आपका माइनस होता है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका जो साइन आपका माइनस है, बड़ा वाला नंबर का साइन माइनस है और छोटे वाला नंबर का साइन कुछ नहीं लिखा प्लस है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका हम साइन लेते हैं, तो माइनस आ गया आपका, ठीक है। मान लो ऐसा हुआ 7 - 3, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस होता, प्लस माइनस क्या देता है आपका, माइनस आपको देता है, ठीक है, माइनस सेपरेट होगा ये आपका। तो 7 में से 3 बड़े में से छोटे घटा है, जब बड़े में से छोटे घटाओगे तो प्लस आएगा आपका, 4 आ जाएगा आपका। ऐसा नहीं समझना, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन लेंगे, तो बड़ा वाला नंबर ये तो इसका साइन लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर बड़ा नंबर ये तो इसका साइन लिया था, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो नीचे नीचे ना डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, सेम है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। जब सेम होगा, ठीक है, जब सेम होगा तो क्या कर देंगे, सीधा सीधे इसको जोड़ देंगे, तो नीचे क्या आएगा, जो सेम वाला होगा सिर्फ एक बार लिख देंगे, ठीक है, नीचे नीचे सेम है तो एक बार इसको लिख देंगे, ऊपर ऊपर जो जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ है तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। 4 + 7 = 11/3। अगर जो नीचे नीचे आने डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तो घटा दो, ठीक है, अगर जो माइनस होता तो आपका घट जाता आपका, ठीक है, 4 - 7 हो जाता, तो कितना आ जाता आपका, -4 में से 3 जाएगा तो माइनस आएगा 3 और ये कट के -1 आ जाता आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आपका एक शॉर्ट ट्रिक मान के चलो, तो डायरेक्ट तो माइनस होगा तो माइनस कर दो, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, इसका नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 आ गया। अभी देखो ना इतना ही आएगा आपका। फिर 4, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 12, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं। फिर 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 में से 12 आपका जाएगा, कितना जाएगा, -9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9, ये कट के आपका कितना हो जाएगा,
-1 आ जाएगा आपका। देखो -1 आ रहा था आपका, माइनस के लिए, प्लस के लिए तो प्लस के लिए भी उतना ही आपका आता है जो भी आपको था, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, अभी क्वेश्चन में आपको सारा पैटर्न आपको, ठीक। नेक्स्ट करते हैं इसका टाइप कर लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसे आ जाता है, देखो यहाँ पर लिखा है 3/7 डॉट 5/2, ठीक है। डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई है आपका। जब मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 14, और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा। तो इसको ऐसे कर देंगे 14 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितना, 7 × 5 = 35, ऐसे कर देंगे, जो उसका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने करना, अगर जो आपको मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेक्शन आपको डिवाइड 7/2 डिवाइड बाई 8/4, इस टाइप का आ गया, फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। देखो इस ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन, डिवाइड हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है आपका। देखो ये जो नीचे वाला एकदम पोर्शन है ना, इसको जस्ट ऊपर एकदम ले जाओ, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 4 डिवाइड बाई, ठीक है। और जो नीचे नीचे है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। कट पीट के जो भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आंसर लिख देंगे। देखो काट के देखो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 4 से 2 कट जाएगा, 4 दूनी 8, अब कुछ नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो ये चीज़ ऐसे होता है, 5/7 डिवाइड बाई ये 4 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर तो फ्रैक्शन है आपका और नीचे तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इसको बना सकते हैं डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपको उतना ही आता आपको। तो ये तो आपको पैटर्न बन गया। जब पैटर्न बन गया तो नीचे का एकदम ऊपर ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 × 5, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 4। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 5 आएगा, ये आपका 28 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ऐसे लिखा हो, मान लो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो √3 का होल स्क्वायर है, √3 × √3 लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों का एक ही है, या ऐसे हो सकता है √3 × √3, इसके अंदर पूरा, ये सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सबका एक ही है आपका, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे आपका पैटर्न जब बनता है तो आपका जो रूट वाला पार्ट हट जाता है, स्क्वायर वाला हट जाता है, जो ये वाला जो नंबर होता है बस वही होता है आपका। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा आपका। ये ऐसे हो √10 × 10, तो यही पैटर्न आपका बना। तो 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे हम, ठीक है। रूट वाला हटा देंगे, रूट वाला हटा देंगे और इसको 1 बार लिख देंगे। ओके, मान लो ये ऐसे होता, ऐसे ना लिखकर ऐसे होता, रूट, ठीक है, 5 √3 लिख दो, √3 का होल क्यूब होता, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 बार है आपको, ठीक है, ये जो 2 बार है इसको एक बार उतार लो, ठीक है, 3। और ये आपका रूट 1 बार है तो इसके रूट के अंदर लिख दें, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। मान लो ऐसे होता, कैसे होता है, ऐसे √3 का पावर 5 होता है, तो कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, 5 बार लिख देते हैं। देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 लिख, जितनी बार पावर होगा उतनी बार लिखेंगे, 2 2 4 1 5। तो एक बार ये बाहर निकल गया, पेयर बना लो, एक बार ये बाहर निकल, 2 बार है तो इसका मल्टीप्लाई है ना, तो ये आपका हो गया। और ये आपका 1 बार है आपका, तो रूट के अंदर चला जाएगा आपका, 3 3 करना हो √3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो इसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, पूरे आपका जो बुक है आपका उसमें भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। हम आप सीखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जितना सीख गए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका सारा। तो हमको क्या करना है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमको सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू आपको पुट अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट का, पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला आपका पार्ट है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या साइन है, आपका प्लस है आपका, और यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन होता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इसको वैल्यू पुट अप कर दो। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, √3/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होता है आपका, टेबल भी बताया ना। फिर यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिखो, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, फिर इंटू इसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है।
ओके, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, यहाँ पर तो ये पहले एक टर्म है आपका, ये एक टर्म है यहाँ पर प्लस यहाँ पर आपका, ठीक ना। तो ये इसका मल्टीप्लाई क्या है, √3 कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ एक बार लिखेंगे, मैंने आपको बताया, तो 3 हो गया यहाँ पर, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया इस टाइप का। फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1, और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 4। अभी अभी मैंने आपको बेसिक समझाया है, जब नीचे वाला जो पोर्शन क्या होता है सेम होता है, तो नीचे तो आपका सेम ही आएगा, एक बार वो लिखेंगे, ऊपर जो जुड़ जाएगा आपका, क्योंकि प्लस आपका 3 और 1 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 / 4 कट के कितना आ जाएगा आपका 1। अगर जो आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा तो ये सब आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब देखो सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इसको हमको सिंपलीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, आपको देखो यहाँ पर प्लस है ना आपका, तो इसको ऐसे ब्रैकेट कर लो, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये अलग अलग टर्म हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर अलग अलग टर्म हो गया, ये आपका अलग अलग ऐसे टर्म है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, जिस टाइप से थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिखा है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई है ये आपका, ओके, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है आपका, ठीक, ओके। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका क्या है, sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है आपका, इसका होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, जो कहेगा वो कर देंगे, क्यूब होता है तो क्यूब कर देते हैं, फिर इंटू है तो इंटू लगा दो, cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 होता है आपका, 1/√2 होता है, तो होल स्क्वायर तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में क्या आपका प्लस है, प्लस लगाओ, ठीक है। अब यहाँ 4 है, इंटू है तो इंटू लगाओ, tan 30 की वैल्यू 1/√3, टेबल में भी मैंने आपको बताया, होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर 1/2 जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख लो, 1/2 ओके, इंटू sin स्क्वायर 90 यानी कि sin 90 की वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपका कर दो, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/8, 60 की वैल्यू कितना होता है आपका, इंटू cot 60 को 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, तब ऐसे आपका 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही आएगा आपका, ठीक है, और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा आपका, 2 2 का 2 × 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और √2 का स्क्वायर है, √2 × √2 दो बार है, तो √2 को 2 बार लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना अभी, फिर प्लस 4 × 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका √3 यानी 3 ही आपका आएगा, ओके, ये सब बता दिया। फिर प्लस है आपका 1/2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो आपका, और 1 इंटू 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, प्लस 1/8 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, और 4 2 का मल्टीप्लाई आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा आपका, ये सब बेसिक बता दिया मैंने। फिर प्लस है, प्लस लगाओ, फिर 4/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस इसका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे नहीं, नीचे उसे उतार दिया आपने, ठीक है, फिर आपका 1/2 आ जाएगा, फिर ये आपका ऊपर का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, और नीचे का आर्थिक 24 आ जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर दोगे, ये 2 एक तरफ ले लो, 1 2 एक तरफ ले लो, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके। वैसे प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे इसको सॉल्व करो, 8 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका आर्थिक 24, ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 3, ओके, और फिर इसका मल्टीप्लाई आर्थिक 8 चौको 32, ये प्लस है तो प्लस लिख दो 32, ठीक, फिर प्लस यहाँ पर लिख दो प्लस, इसको भी ऐसे कर सकते हो, देखो ये इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 48, 2 और 24 का मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो 24 ही आएगा, यहाँ पर प्लस है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे आपका कितना आएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, जो तरीका पता है बस वही आपको लगाना है, 3 और 32 कितना हो जाएगा आपका 35 / 24, ओके, फिर प्लस है, ये आपका 24 + 2 कितना हो जाएगा 26 / 48 है आपका। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको 2 से काट सकते हो, ये 13 बार में जाएगा, ये 24 बार में जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो ये बेस आपका क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, जब सेम होता ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो 13 और 15 जुड़ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 13 और 15 जुड़ के कितना आएगा आपका, ये आपका 8 आ जाएगा, 3 और 5 8, 1 और 4 1 और 3 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये 24, तो ये सेम है ना, ये सेम है, तो नीचे तो आपका ये सेम ही आएगा, आपका एक बार आएगा, और इन दोनों को जोड़ है तो जोड़ देंगे, माइनस हो तो माइनस करते हैं। अब इसको काटोगे कितना आएगा, ये इसका दोगुना आपका 24 से चला जाएगा, आपका कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा आपका 2 इस करेक्ट आंसर। थर्ड वाला इसको करते हैं, थर्ड वाला सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक बार यहाँ पर प्लस है तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, जितनी बार प्लस होगा माइनस होगा उतनी बार ब्रैकेट बंद कर देंगे, अलग अलग टर्म हो गया आपका। अब सारा वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो tan 45 ऊपर आपका, इसका 45 की वैल्यू कितना होता है 10 1 होता है आपका, और cosec 30 की वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, cosec 30 की वैल्यू होता है आपका 2 होता है, cosec 30 की वैल्यू आपका 2 होता है, फिर 60 का वैल्यू कितना होता है आपका 2 ही होता है आपका, और cot 45 की वैल्यू आपका 1 होता है आपका,
फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, ये 5 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो आपका क्या होता है, आपका इंटू होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा इंटू होता है आपका 5 इंटू साइन 90, तो 5 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, और डिवाइड बाई 2 और कॉस यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मल्टीप्लाई कॉस 0 की वैल्यू आपका 1 होता है आपका। सारा वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया देख लो, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आप 2 से 1 को डिवाइड कर दो, आपका 2 ही आएगा आपका, फिर माइनस ये आपका कितना 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये इसके साथ सॉल्व करो, ये इसके साथ सॉल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो 1/2, ठीक है, ये -5/2 है तो -5/2, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था प्लस था तो प्लस लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये +2 है तो +2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आपको ईजी करने के लिए। तो इसको आप पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपका ये सेम है आपका, ठीक है, सेम है तो आपका नीचे कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा आपका, और ऊपर क्या होगा आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 में से 5 आपको घटा देंगे जो भी होगा आपका आएगा, फिर प्लस ये आपका कितना आ जाएगा आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखो ये आपका 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपका -4 बचेगा। अभी मैंने आपको बताया था ना ये बड़ा वाला साइन है ना, तो इसका वाला बड़ा वाला साइन नंबर का यही आएगा आपका, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, -5 आपका छोटा है +1 से आपका, ठीक है, तो छोटे में से बड़े को घटा तो आपका माइनस आता है, फिर डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो। अब ये काट दो, 2 बार में जाएगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर आपको बच जाएगा -2 + 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, ओके तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं, अब इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, जो भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया बस उतना ही आपको अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन निकालना था दूसरे वाला टाइप का क्वेश्चन क्या आपका, तो आपका इफ थीटा 30 डिग्री रखा तो उसको मैं वेरीफाई करना है, ठीक है, 2 पार्ट आपको, एक पार्ट मैं आपको करा, दूसरा आपको खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो इसका क्या पहले वाले पार्ट में क्या करा, वेरीफाई यानी कि प्रूफ डेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका tan 2 थीटा इक्वल टू इस वाले फॉर्म में दे रखा है, जिसका थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है हमारा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसमें हम पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाला पोर्शन है tan 2 थीटा, तो इसका मतलब होगा tan 2 इंटू थीटा, थीटा कितना आपका 30 है, वैल्यू पुट कर दो आपका, तो ये कितना आ जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है आपका। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपका √3 आ गया। अब राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करो, देखो आ रहा क्या, राइट हैंड साइड क्या आपका RHS क्या आपका, ये 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू tan थीटा मतलब 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगा, डिवाइड बाई ये 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, इसी देखो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो राइट हैंड साइड कितना रहेगा 2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, और फिर इसका डिवाइड है आपका ये 1 है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 ही आ जाएगा, बताया मैंने आपको। अब इसको सब पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1, फिर वही प्रोसेस जो मैंने बताया था, तो कितना आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा आपका, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक। और ऊपर क्या है 2 डिवाइड बाई √3, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई ये आपका 3 में से एक जाएगा आपका 2 आपका आएगा, डिवाइड बाई 3, इस बार आपका प्लस साइन आपका आता है, +2/3, ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये भी फ्रैक्शन में आपका बन गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, नीचे वाले एकदम ऊपर ले जाओ, तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 2, ये वाला पोर्सन 2 से कट गया, तो 3 डिवाइड बाई √3, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 3 डिवाइड बाई √3। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, √3 आपका, ठीक है, √3 नीचे आपको कभी नहीं आता, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जब भी आपका नीचे आएगा तो ऊपर नीचे हमको इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे √3 से, तो आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो √3 आ गया आपका, ये आपका क्या हो गया आपका क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड √3 आ रहा था और राइट हैंड साइड इतना ही आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो √3 आपका बराबर है, इसकी वैल्यू कितना आएगा √3 और इसकी भी वैल्यू आपका कितना आएगा √3, तो दोनों आपका बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जब बराबर आ गया तो क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है इसका अलग टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो क्या कर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमने बताना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, तो इसमें आपको एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स हो सकता है वाई हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट आपको हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या बताना है एक्स का वैल्यू बताना है, ये एक्स कितना होगा, ऐसे आपका दे रखा है आपका।
ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको निकालना होता है ना वैल्यू, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी वाला पोर्शन जो होता है आपको उसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना हमको x, तो x वाला रखते हैं, x ऐसे लिख दो, x 3 ऐसे लिख दो और साइन के साथ लिख दो, साइन है तो साइन लिख दो, साइन 3x हो गया आपका। 2 आपका किधर है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर आपका जाएगा तो किस में बन जाएगा आपका, डिवाइड में बन जाएगा, तो √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें चला जाएगा आपका। अब देखो ये साइन 3x है आपको, ठीक है, ये √3/2 है। अगर जो ये वाला जो आपका वैल्यू आपका साइन के फॉर्म में एंगल आगे जो आ जाए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो साइन है तो साइन के फॉर्म में आपको लाना है, जो भी यहाँ पर होगा उसी के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो साइन √3/2 कितना होता है एंगल के फॉर्म में आपका, साइन 60 डिग्री होता है आपका, होता है ना। तो जो यहाँ पर होगा वही एंगल इसके फॉर्म में यहाँ पर आपको आना चाहिए, बराबर हम करेंगे। ठीक है ना, तो साइन के फॉर्म में साइन ये आपका, इसको कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो साइन वाला पार्ट है आपका ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपका 3x, ये जो एंगल है आपका होगा 3x, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, इस वाले एंगल के 60 डिग्री के। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, 3x तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ x वाला वैल्यू। तो x वाला वैल्यू एक तरफ लाओ, बाकी वाला पोर्शन उधर ले जाओ। ठीक है, जो निकाला जाता है बस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो यही x निकाला तो यही भी हम रखेंगे, बाकी वाला पोर्शन उधर ले, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, तो ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20, ये कितना हो गया आपका, x का वैल्यू हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है इसको करते हैं। इसमें भी आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू ये वाला चाहिए। ठीक है ना, और ये आपका देखो ऐसे इस वाले फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, आपका tan के फॉर्म में है। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपको इसको किसको बनाना पड़ेगा, tan के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा इसको tan के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस आपको सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो cos 60 की वैल्यू कितना होता है आपका, 1/2 होता है, सब मैंने आपको बताया। फिर प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है आपका, और ये कुछ नहीं दिखा यानी कि मल्टीप्लाई होता है आपका। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है आपका। ये इसका वैल्यू इतना आ गया आपका, ये ऐसे लिख दो √3 tan x। ठीक है ना, अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर देखो कितना है आपका। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो √2 और √2 का अब देखो यहाँ पर 1/2 है, सॉल्व करो इसको 1/2, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा आपका, नीचे का मल्टीप्लाई 2 का रूट में है तो आपका सिर्फ 2 आएगा आपका। अब देखो आधा ही है आधा ही है प्लस में, तो आपका पूरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको बताया ये नीचे सेम है तो डिवाइड बाई 2 आएगा, ऊपर आपका जुड़ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आधा और आधा मिलकर आपका 1 होता है आपका। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा 1 किसके बराबर आ गया, ये आपका √3 tan x किसके बराबर आ गया आपका, 1 के बराबर आ गया आपका। ठीक है, यानी कैसे लिख सकते हैं, √3 tan x = 1 आ गया आपका। अभी हमको सिर्फ ये वाला फॉर्म चाहिए। ठीक है, tan x लिख दो, tan के फॉर्म में x हमारा एंगल हो गया। ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा आपका है, मल्टीप्लाई में ना कुछ नहीं लिखा, 2 जगह डिवाइड में, तो 1/√3 होगा आपका ये। ओके, अब ये अब देखो 1/√3 आपका tan के फॉर्म में कितना वैल्यू होता है, ये tan है ना, तो tan के फॉर्म में देखेंगे तो कितना होता है आपका, tan कितना होता है आपका, tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री होता है। अब कंपेयर जब करोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ये वाला फॉर्म हट जाएगा, tan सेम हट जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पैटर्न होता है सॉल्व करने का, ये आपका आता है 100%। तो देखो 2 क्वेश्चन का समझ आएगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन एक और मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो cos 2x इधर रखा है, तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है, x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, cos के फॉर्म में एंगल निकलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना हो जाएगा, ये cos 60 की वैल्यू आपका कितना होता है 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आपका कितना होता है आपका, √3/2 होता है आपका। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि मल्टीप्लाई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, cos 2x के फॉर्म में ये आपका बन गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो ऊपर आपका मल्टीप्लाई होता है आपका √3 हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई होगा आपका 4 हो जाएगा आपका, फिर प्लस ये √3 हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 4 हो जाएगा आपका। किसके बराबर, cos 2x के बराबर है आपका। ठीक है, अब नीचे आपका देखो सेम है, तो नीचे आपका सेम आ जाएगा ऐसे, और ऊपर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो √3 प्लस √3 है तो 4√3 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 से 4 काटोगे कितनी बार में, 2, तो √3/2 आ गया आपका। ठीक है, तो cos 2x = क्या आ गया, √3/2 आ गया। और ये जो √3/2 आपका cos में आपका एंगल कहाँ पर होता है, √3/2 आपका cos किसका होता है, cos 30 डिग्री का होता है आपका। जो यहाँ पर होगा वही वाला एंगल हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब कंपेयर करोगे तो cos वाला पोर्शन आपका हट जाएगा आपका, हट जाएगा, तो 2x = 30 डिग्री के बराबर आ गया। बच्चे यहीं पर 30 डिग्री आंसर लिख देंगे, 2x = 30 हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बच्चों x चाहिए ना कि 2x चाहिए। तो x चाहिए तो 30
डिवाइड बाई वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, तो 15 डिग्री होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू 1√3 दे रखा है आपका, ठीक है। इसमें हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये आपका जो वैल्यू दे रखा है इसको हम tan के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, ठीक है। tan के फॉर्म में इसकी वैल्यू कितना होता है tan के फॉर्म में, जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू होता है आपका tan 30 की वैल्यू होता है आपका, अभी मैंने आपको बताया tan 30 डिग्री का इसका वैल्यू होता है, ठीक है। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, tan के फॉर्म में √3 को लिख लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। इसकी वैल्यू ये होता है tan के फॉर्म में, और इसकी वैल्यू ये होता है tan के फॉर्म में, ठीक। ओके, अब सबसे पहले हम इसको रिलेशन बनाते हैं। tan और tan आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कट के क्या कितना हो जाएगा आपका, a माइनस बी, ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan कट गया, अब यहाँ से आपका tan और tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से आपका दो इक्वेशन बन गया, यहाँ से आपका दो इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन आपका ये वाला बन गया, एक इक्वेशन आपका ये वाला बन गया, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो मैंने पढ़ाया था वही आपका है, दो वेरिएबल का इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो हम क्या करते थे, एक को हम दो के साथ माइनस कर देंगे, तो एक को हम दो के साथ हमेशा माइनस करने के लिए बताया था, ठीक है। एक को दो के साथ जब माइनस करेंगे, दूसरा जिसके साथ हम माइनस करते हैं उसका साइन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा इसको पहला वाला ही हम रिमूव करके मैंने एलिमिनेट करके बताया था, ठीक है ना। ओके, तो इसका प्लस साइन है आपका तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस साइन है तो आपका माइनस, अल्टरनेट साइन हो जाता है। जिसमें से हम घटाते हैं उसका अल्टरनेट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस ए अब प्लस ए के साथ आपका सेम वैल्यू आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस वाला साइन लेते हैं, प्लस वाला नहीं लेते, ये आपको ध्यान है, जो साइन चेंज होता है वही ले लेते हैं। तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b हो जाएगा आपका, माइनस माइनस जुड़ जाता, साइन आपका क्या होता है, माइनस आता है आपका, माइनस 60 ये वाला साइन, ठीक है। और प्लस 30 कुछ नहीं आएगा, प्लस 30, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका माइनस 30 आएगा, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस 60 आपका छोटा है एज कंपेयर प्लस 30 डिग्री जो आपका, ठीक है। प्लस 30 आपका ज़्यादा है माइनस 60 से आपका, तो छोटे में से बड़े को जब सेपरेट करते हो तो आपका माइनस आता है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बड़ा वाला जो साइन होता है नंबर, वही जो बड़ा वाला साइन ये आपका माइनस हो तो माइनस आपका आता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपका देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2 से 30 कट जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा, 15। तो b की वैल्यू आपका 15 डिग्री आ गया, b का वैल्यू 15 डिग्री है। a और b का वैल्यू शायद पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 से इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो a माइनस b कितना 15 डिग्री हम ले लेते हैं, इक्वल टू 30 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 30 डिग्री, और ये वाला साइन उधर जाएगा तो आपका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका आ गया, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ए बी सी हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या है, किसी भी ट्राइंगल में एक अगर जो 90 डिग्री होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बी वाला जो आपका है, ठीक है, वो आपका 90 डिग्री आपका, यही आपका राइट एंगल आपका, ठीक है। तो ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और क्या करें आपका ए इक्वल टू सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, पहला वाला पार्ट गया, सेकंड वाला पार्ट भी मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है। तो हमारा जो आपका ए इक्वल टू सी दे रखा है एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आपको ये तो निकालना ही है, तो ये वाला कंडीशन दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो एक तो आपका 90 डिग्री होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल में, तो दोनों एंगल ये आपका सेम है, ये वाला जितना ये वाला होगा उतना ये वाला भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये गिवन है, आपका ये चीज तो आपका गिवन है, ये क्या आपका ये गिवन है, ठीक, ये आपका गिवन है। तो गिवन है तो ये 45 डिग्री ले लेते हैं इसको, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 45 होगा तभी तो आपका ये इक्वल होगा आपका, ठीक है। 30-60 तो इक्वल होगा नहीं आपका, ठीक है। 60 और 30 भी इक्वल नहीं होगा आपका। एक कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा आपका, और एंगल जो सी होगा ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपका गिवन आपका, ठीक है। अब देखो ये ओके, अब ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ट्राइंगल में
तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका देखो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एंगल जो आपका कितना एंगल ए, अभी ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस ये एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम मैंने ले लिया, ये एंगल सम कर लिया 180 डिग्री के, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 180 और ये उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंगल ए हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें से इसको सेपरेट कर 90 डिग्री आएगा। यहाँ से आपका 2 से काटोगे 90 से आपका कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ए आ गया आपका, एंगल ए कितना 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो इसका दोनों का वैल्यू कितना आएगा, एंगल ए और एंगल सी 45 डिग्री आएगा। अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल एक आपका 90 डिग्री है तो। ठीक है, जब दोनों एंगल आपका बराबर होगा। ओके, तो एंगल बराबर तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू आपका कितना 45, साइन 45 डिग्री, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि मल्टीप्लाई कॉस सी का भी वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस ए का वैल्यू 45 डिग्री इंटू साइन सी का वैल्यू 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, फिर प्लस लगाओ, इसका भी वैल्यू 1/√2, फिर प्लस लगाओ मल्टीप्लाई, इसका भी वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, कितना आएगा आपको 1 ही आएगा। अब डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, सिर्फ 2 ही आएगा। रूट का मल्टीप्लाई सिर्फ 2 ही आता है आपका। ठीक है, जो भी रूट के अंदर हो तो वही बचता है आपका, और ये भी आपका 1/2 ही आएगा। तो आधा और आधा मिलकर कितना आ जाएगा आपका 1। अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये 1 इज करेक्ट आंसर पहले वाले का। ठीक, पहला वाला आ गया तो सेकंड वाला भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो साइन ए का वैल्यू कितना आपका 45, साइन ए का 45, फिर इंटू साइन बी का क्या, बी का 90 डिग्री राइट एंगल है ना बी, तो बी आपका कितना 90 डिग्री, तो साइन बी यानी कि 90 डिग्री, फिर प्लस कॉस ए कितना है 45 डिग्री आपका, ए केवल 45 डिग्री एंगल के फॉर्म में, और उसके बाद इंटू और कॉस बी कितना 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू इसकी वैल्यू आपका 1 होता है, 90 की वैल्यू 1 होता है साइन के फॉर्म में, इसकी वैल्यू 1/√2, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू आपका 0 होता है आपका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एकदम पूरा कितना हो गया आपका 0 हो गया। ये वाला पार्ट पूरा आपका किस 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, तो जोड़ोगे तो आपको उतना ही आएगा जो आपका ये आएगा। ठीक है, तो 1/√2 ही आपका आएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या कर रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी सी, ठीक है, तो सी इस बार क्या आपका 90 डिग्री, तो सी आपका क्या राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये आपका 90 डिग्री है, तो ए बी इसको लिख लेंगे, जो भी आपका 90 डिग्री होगा वही वाला एंगल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहा है आपका, एंगल ए आपका कितना है 45 डिग्री, तो एंगल जो ए है कितना है आपका 45 डिग्री। ओके, एंगल ए 45 एंड बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कहाँ पर है, बी सी कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एंगल बी ए बी एंड ए सी, तो हमको क्या बताना है, ये एंगल ए बताना है, सॉरी एंगल बी बताना है, ये कितना होगा, तो हमको क्या बताना है, एंगल बी बताना है ये कितना हो गया, और ये लेंथ ए बी का बताना है, और ये आपका ए सी का लेंथ बताना है ये वाला कितना होगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो बताते हैं इसको। अब देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका 8.1 वाला भी एक्सरसाइज आपको लगेगा। ठीक, ओके, अब देखो सबसे पहले एंगल बी बता देते हैं। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका कितना, देखो एंगल ए कितना है आपका, एंगल ए ऐसे लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री होता है आपका तीनों एंगल का सम। तो ए का वैल्यू कितना 45 दे रखा है, प्लस एंगल बी का वैल्यू निकालना है, प्लस एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी आपका आराम से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा वो 180, और इसको जोड़ोगे कितना आएगा आपका 135 आएगा आपका। ठीक है, 135 आएगा, प्लस में आएगा, उधर जाएगा आपका क्या ना माइनस में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारा एंगल जो बी है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब तीनों एंगल आपका मिल गया है। ठीक है, ये भी ये भी ये भी, तो हम साइड भी बता सकते हैं। इसको 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 कोई सा भी साइड निकाल लेते हैं हम। अब देखो इसका लेंथ निकालते हैं, ये वाला पहले निकालते हैं। ठीक है, कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल लेते हैं साइन ए, साइन वाला लगा लेते हैं, कुछ भी लगा ले सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी लगाओगे आपका आ जाएगा। ठीक है, साइन 45। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि साइन ए वाला, कौन सा साइन ए वाला, ये कौन सा है साइन ए। ठीक है, साइन ए कितना है साइन 45, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, जहाँ पर आपका एंगल बनता है वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा आपका क्या बचता है आपका ये वाला साइड, तो आपका बेस होता है आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 8.1 एक्सरसाइज, याद होगा आपको। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, ये BC में कितना 7 दे रखा है, और आपका हाइपोटेनस क्या होगा आपका ये AB, हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होता AB। यहाँ से AB मिल जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है आपका 1/√2, 1/√2 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई AB। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर से AB निकाल सकते हो आराम से। तो AB आपका क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो AB का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका AB ही आएगा। किसी भी नंबर में होल का मल्टीप्लाई उतना ही आता आपका, इक्वल टू उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे √7√2 आएगा। ठीक, इसकी वैल्यू इतना आएगा। और एक इसमें दे रखा सेंटीमीटर में, तो ये आपका सेंटीमीटर आएगा आपका। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आ गया, ये निकल गया। तो ये भी वाला साइड निकल गया, कौन सा आपका हाइपोटेनस आपका निकल गया, यानी कि AB निकल गया 7√2। तो ठीक है, तो एंगल B वाला लगाओ तो हमारा सेकंड वाला मिल जाएगा। तो एंगल B वाला लगाओगे तो साइन 45 ये भी आपका है, और इसकी वैल्यू 1/√2 होता है। और ये फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, B वाला, तो ये वाला परपेंडिकुलर बन गया। हाइपोटेनस तो आपका चेंज नहीं होता, वही होता है। और ये वाला आपका बेस बन गया, ये बेस बन गया, और ये परपेंडिकुलर बन। जहाँ पर आपका एंगल बनता है जो निकालते हैं वो आपका परपेंडिकुलर होता है आपका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला है, ये वाला AC। ठीक, डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपका 7√2। ओके, तो यहाँ से देखो आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आपका AC इक्वल टू आपका 7 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो PQR आपका क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपका, जो आपका राइट एंगल क्या आपका Q है। तो Q आपका कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया आपका ये। ठीक है, बना लिया मैंने PQR। ओके, अब और क्या क्या आपका कह रहा है ये देख ध्यान से देखो, आपका क्या कह रहा है आपका जो PQ का वैल्यू देखा 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ये एंगल R पूछ रहा है कितना होगा, और ये आपका एंगल P कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब ये इसको मत करेंगे 90 डिग्री 45 से 45, तो ऐसे में नहीं होता आपका। ठीक है ना, देखो एक्चुअल में R कितना रहा है साइड से आपका पता चलेगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर देखो हम राइट एंगल ट्राइंगल में अगर जो 2 साइड आपको पता होता है, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है ना, 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वहाँ पर साइड क्या होता है उसके सामने का हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर। 2 और आपका साइड होता है इसका स्क्वायर इक्वल टू कर दिया, इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस तीसरा वाला जो साइड आपका इसका स्क्वायर RQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका तीसरा साइड मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 6 का स्क्वायर 36 और ये इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस RQ का स्क्वायर। साइड निकालना, जो हमको निकालना होता है ना उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, बाकी वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड पर है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 9 प्लस RQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। वैल्यू इधर उधर उल्टा सीधा मैंने पलट दिया है। ठीक है ना, इसको इधर लेने के बाद कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो हमको जो निकालने जाता है बस वही वाला पोर्शन रखते हैं। ठीक है, बाकी उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये हमको निकालना है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, बाकी इधर ले जाते हैं। तो 36 माइनस वो उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो आपका 25 आ जाएगा ये आपका। तो RQ निकालना ना कि RQ का स्क्वायर निकालना, तो √25
ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको निकलता तो कितना था आपको, और 25 का स्क्वायर रूट आपका कितना था आपका 5 आता है आपका, ठीक है ना, 5 आता है। तो इसको हम 5 रखते हैं, तो आर क्यू कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका तीसरा कितना 5 सेंटीमीटर आ गया ना आपका, जैसे ही आपका तीसरा साइड मिला आपको तो सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है साइन आर, देखो क्या निकालना है साइन आर, तो साइन आर निकालना है ना, तो साइन आर क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। ये वाला आर निकालना, तो इसके जहाँ इसके सम्मुख आपका इसके सामने का साइड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा आपका बचा आपका बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। तो साइन आर, आर तो निकालना ना, साइन आर निकालना आपको इक्वल टू पी अपन एच, पी आपका क्या आपका परपेंडिकुलर 3 और एच क्या आपका 6, इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा आपको 1/2 आएगा आपका, और साइन आर इक्वल टू 1/2 किसके फॉर्म में एंगल होता है साइन के फॉर्म में, साइन है तो साइन के फॉर्म में लिखे साइन 30 डिग्री, इसको कंपेयर करोगे साइन साइन करेगा तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, आर की वैल्यू आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। आर की वैल्यू कितना आएगा आपका 30, ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री आपका। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल, तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री तो कोई, तो आपका क्या है एंगल P प्लस ये एंगल R कितना 30 डिग्री प्लस ये एंगल Q 90 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं एंगल P आपका आराम से आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल P कितना आ जाएगा, एंगल P इक्वल टू 180 और 30 और 90 120 प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस साइन के साथ जाएगा आपका 180 में से 120 घटाओगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आपका आ जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रू और फॉल्स है इसमें, ठीक है। इसको जस्टिफाई भी आपको करना है, क्या कर रहा है पहला वाला पार्ट में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी दे रखा है, ठीक है। इसको ट्रू और फॉल्स बताना जस्टिफाई करना, तो साइन क्या कर रहा है ए प्लस बी क्या कर रहा है साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई साइन ए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस साइन बी, कह रहा है कि इसको जस्टिफाई करिए आपका ट्रू है कि फॉल्स है आपका, ठीक है। तो ए और बी हम लेट करेंगे एंगल, जो भी हम 0 से 90 डिग्री हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, सब बराबर हो जाएगा, जैसे हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही मैंने आपको पढ़ाया। अब ये आपको दो एंगल इसमें पुट करेंगे, अगर जो दोनों आपका बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और सब कंडीशन के लिए, तब आपका ट्रू माना जाएगा, ठीक है। ओके की वैल्यू ले लेते हैं, देखो ए की वैल्यू 0 डिग्री, अब बी की वैल्यू 30 डिग्री लेके चेक करते हैं सबसे पहले आ रहा कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो साइन 0 प्लस बी की 30 डिग्री हमने लेट पुट किया हमने इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितना आपका 0 प्लस साइन बी की वैल्यू कितना आपका 30 हमने लिया, अब देखो आ रहा कि नहीं आ रहा इसको देखने पर आपका, ठीक है बराबर। तो ये तो आपका 30 डिग्री ही हो गया आपका, साइन 30 की वैल्यू आपका 1/2 आ गया आपका, ठीक है। 0 प्लस 30 यानी 30 डिग्री हो गया आपका, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है आपका टेबल में आपका, और ये आपका देखो साइन 0 की वैल्यू आपका कितना होता है आपका 0 होता है आपका, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 आपका 1/2 आ गया, तो ये तो आपका बराबर हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रू है आपका, ठीक है। और आपको चेक करके देखते हैं है कि नहीं है आपका, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, ये ए की वैल्यू ले लेते हैं हम क्या 30, अब बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 60, तो 30 और 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ऐसे नहीं ले सकते हैं, ए की वैल्यू 30 ले लो, अब बी की वैल्यू हम 45 लेंगे, 30 और 45 कितना हो जाएगा 75, तो 75 की वैल्यू नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू बताया हमने बस वो इस वाला लेना है, तो 30 और 45 दोनों एंगल का सम है ना आपका, तो साइन इसको चेक करते हैं साइन ए प्लस बी, तो 30 प्लस 60 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन ए 30 डिग्री लिया है और प्लस साइन बी कितना 60 डिग्री लिया है। अब इसको देखो चेक करो है क्या है आपका, अब इसकी वैल्यू 90 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। बेस अगर जो सेम है तो बेस आपका नीचे सिर्फ एक ही होता है आपका और इसको ऊपर जुड़ जाता है, तो ये तो इसके बराबर है नहीं आपका, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है आपका, ठीक है। ऐसे है क्या आपका, ये इसके बराबर है नहीं है ना आपका, 1 इसके बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन आपका, ठीक है, हर एक के लिए वैलिड नहीं है, किसी एक के लिए आपका वैलिड हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा फॉल्स हो गया, ट्रू होने के लिए सारा कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाला कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ दैट साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू जो आपका इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है, तो टेबल में देखो आपका इंक्रीज करिए आपका ट्रू है आपका, कहने का क्या मतलब है जो थीटा आपका कहाँ से कहाँ बताया मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही मैंने आपको बताया ना, पढ़ा है। ठीक है, तो थीटा इंक्रीज करना 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये आपका। ठीक है, ओके। तो इंक्रीज और तो साइन थीटा साइन की वैल्यू है जो आपका साइन का, वो आपका इंक्रीज करेगा क्या, ये पूछ रहा है आपको। तो हर इसकी वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू आपका 1 होता है, 30 की वैल्यू आपका 1/2 होता है, और इसका 1/रूट कितना होता है, 2 होता है, इसका रूट 3/2 होता है। ठीक है, इसका साइन 90 की वैल्यू आपका 1 होता है आपका। ठीक है, ये मेरा अब 0 से क्या होगा आपका 1 हुआ है, तो आपका ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है ना आपका, इंक्रीजिंग हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 0 से 1 आपका जा रहा है, तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइन की वैल्यू भी आपका बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका ट्रू है। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका ट्रू है, इसको लिख देना ट्रू। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला आपका क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू जो आपका वो कॉस थीटा की वैल्यू के क्या आपका बराबर है। जितनी भी वैल्यू आपका थीटा है वो सबके लिए कह रहा है आपका बराबर है, ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा ये आपका इसमें बराबर है। तो ट्रू है कि फॉल्स, इसको चेक करना आपको। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थीटा का जो हम 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, साइन 0 हो गया आपका, और ये कॉस 0 हो गया, तो देखो बराबर है क्या, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है आपका 0, और इसकी वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 को 1 होता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बताओ, 0 1 के बराबर है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 1 होगा आपका, ये आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स। ठीक है, कह रहा था सभी कंडीशन के लिए, सभी थीटा के लिए आपका ये इक्वल टू ये होना चाहिए, तो नहीं, ये आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ से मैंने नॉट इक्वल टू 1 है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है आपका थीटा के लिए। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट करते हैं, आपका लास्ट पार्ट आपका क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट ए कह रहा है ये आपका नॉट डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड दे रखा है। ठीक है, और नॉट डिफाइन फॉर कंडीशन दे रखा है, ए की वैल्यू कितना, इसके लिए ए की वैल्यू कितना होना चाहिए 0, चेक करके बताना पड़ेगा आपको। कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया आपका इनफाइनाइट, ऐसे लिखते तो मैंने बताया। तो कॉट ए आपका इनफाइनाइट कब होगा आपका, जब आपका ए आपका कितना 0 डिग्री, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना आपका एंगल 0 डिग्री। देखो अब ये आपका नॉट डिफाइन आ रहा है क्या आपका, तो यहाँ से टेबल में देखोगे ना, तो इसकी वैल्यू इतना ही है, तो फ्रॉम टेबल से लिख सकते हो, तो ये आपका ट्रू माना जाएगा, आपका ट्रू होता है, आपका ये ट्रू होगा आपका। ये टेबल से भी डायरेक्ट कह सकते हो ये आपका ट्रू है, तो वेरीफाई भी आपका कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉट का आइडेंटिटी क्या होता है आपका, पढ़ाएंगे 8.4 में। कॉट क्या होता है, कॉस डिवाइड बाई साइन होता है। ठीक है, टेन का आइडेंटिटी क्या होता है आपका, टेन का क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है। कॉट का क्या होता है, कॉस डिवाइड बाई साइन। 0 तो 0 लगा दो, एंगल आपका ना, तो साइन कॉस 0 की वैल्यू आपका कितना होता है 1 होता है, और साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होता है। तो 1 डिवाइड बाई 0, अभी मैंने आपको टेबल में बताया था ना, तो इनफाइनाइट आता है। तो ये आपका क्या आएगा, राइट हैंड साइड आ गया आपका, तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।